देखो, भगवान हमें दुख नहीं देते हैं। हमारे कर्म ही होते हैं जो हमें दुख देते हैं, या तो इस जन्म के या फिर पिछले जन्म के। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी गायत्री और स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रही हूँ, आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा। हमारे जीवन में ना भगवान हमें दुख इसलिए देते हैं ताकि हम उन दुखों से लड़कर अपने जीवन को बदल सकें। तो हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान हमें दुख क्यों दे रहे हैं, इतना दुख क्यों दे रहे हैं। तो भगवान हमें गिराने के लिए कभी दुख नहीं देते हैं दोस्तों। याद रखना, अगर आपके जीवन में दुख आया है ना, तो उस ऊपर वाले को थैंक यू बोलना कि उसने तुम्हें मौका दिया है कुछ करने का, तुम्हारा जीवन बदलने का। रखना, अगर दुख है ना, इतना दुख है ना तुम्हारे जीवन में, तो याद रखना कुछ बड़ा होने वाला है। वो दुख आपको इसलिए नहीं देता है कि आप उन दुखों से, उन परेशानियों से टूट कर बैठ जाओ, बल्कि वो इसलिए देता है कि जब आप उन सिचुएशंस में होते हो, उन कंडीशंस में होते हो ना, तब आप अपने अंदर देखना शुरू करते हो, तब आप अपने भीतर जाना शुरू करते हो और आप देखते हो कि मैं इन परेशानियों को कैसे ख़त्म कर सकता हूँ, मैं उस दुख को कैसे ख़त्म कर सकती हूँ। जब तक आपके जीवन में दुख नहीं आता ना दोस्तों, मुझे ये पता है कि जब तक आपके जीवन में दुख नहीं आता है ना, आप अपने बारे में कभी सोचते ही नहीं हो। आपका जीवन जैसे चल रहा होता है ना, चलता रहता है, चलता रहता है। आपने भी अपने जीवन में ये नोटिस किया होगा कि जब आपका जीवन नॉर्मल चल रहा होता है दोस्तों, तो क्या आप कभी सोचते हो कि आपके अंदर क्या है, आप भी कुछ कर सकते हो इस दुनिया में, आप किस लिए आए हो, आपको क्यों भेजा है भगवान ने? कभी सोचा है आपने? नहीं सोचते ना दोस्तों। जब दुख होता है, जब तकलीफ होती है, जब हम भगवान के सामने रोते हैं, तभी तो हम उनसे पूछते हैं ना कि आखिर आपने मुझे यहाँ भेजा ही क्यों। वो आपकी आत्मा जाग रही होती है दोस्तों। जब दुख आता है ना, तब आप अपने अंदर देखते हो कि मुझे भगवान ने इस दुनिया में भेजा क्यों है, किस लिए भेजा है। कोई तो रीज़न होगा ना। ये दुख जो आया है, मुझे क्या सिखाने के लिए आया है, और मुझे भगवान क्या सिखाना चाहता है। इन परिस्थितियों के ज़रिए मुझे सिखाना क्या चाहता है भगवान, आपको केवल इतना देखना है दोस्तों। तो जब भी दुख आए ना, तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करना कभी मत भूलना कि उसने आपको इस लायक समझा कि आप कुछ कर सकें। वो आपको कुछ बनाना चाहता है, आपको तैयार कर रहा है, और आप तैयार रहो। आप ध्यान दो कि आपके माइंड में क्या विचार आ रहे हैं, क्या थिंकिंग आ रही है उस टाइम पे। क्योंकि देखो, जब दुख होता है, आप अपने जीवन को बदलना चाहते हो, क्योंकि आप उस दुख में नहीं रहना चाहते हो। और जब दुख आता है, तभी तो हम कुछ स्टेप ऐसे लेते हैं ना, कुछ फैसले ऐसे लेते हैं दोस्तों। जब हमसे नहीं देखा जा रहा होता है ये सारी चीज़ें, हमारा जीवन जैसे चल रहा होता है ना, नहीं देखा जा रहा होता है, हम अपने आप को बदलने का सोच ही लेते हैं कि नहीं, अब मुझे इस सिचुएशन में रहना ही नहीं है, इस कंडीशन में रहना ही नहीं है, मुझे अब इन चीज़ों को बदलना है। तो वो दुख आता है ना, तभी आप सोचते हो दोस्तों। जब आपका जीवन नॉर्मल और अच्छे से चल रहा होगा ना, आप कभी नहीं सोचोगे दोस्तों कि आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने जीवन में कुछ करना है। तो भगवान अपने जो उनके प्यारे बच्चे होते हैं ना, उनके जीवन में ही इतना दुख देते हैं, ताकि क्योंकि वो जानते हैं कि ये कर लेगा, ये कर लेगी, ये लड़के आगे बढ़ेगी। उन्हें पता होता है कि ये कर सकती है। देखो, उन्होंने ना ये पूरा ब्रह्मांड रचा हुआ है, पूरी सृष्टि बनाई है ना, तो उन्हें अच्छे से पता है कि उन्हें आपसे भी ज़्यादा पता है कि आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं जो आपको नहीं पता। तो अगर दुख आया है ना जीवन में, तो भगवान को, ईश्वर को थैंक यू बोलो, धन्यवाद कहो कि उसने आपको चुना है। और चुना है तो अपने आसपास ध्यान दो, अपने विचारों पर ध्यान दो कि उस टाइम पर आप क्या सोच रहे हैं। आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही विचार आपको आएंगे, थिंकिंग आपको आएंगी दोस्तों। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो दोस्तों। मुझे भी आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों।